राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है द्रवती, लूनी, साबरमती या बनास। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, बनास। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो राजस्थान में बनास है, ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, सांबर नमक झील से भारत का लगभग कितना प्रतिशत नमक उत्पादन होता है? तो दोस्तों ये 3 या 4 बार एग्जाम में पूछा गया। तो ऑप्शन है 16%, 21%, 9% या 4%। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 9%। ये आपकी बार राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, बंकली बांध किस नदी पर स्थित है? बंकली बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है लूणी नदी पर, काली सिंध नदी पर, साहिबी नदी पर या सूखड़ी नदी पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सूखड़ी नदी पर। बांकली बांध है वो सूखड़ी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक है? यानी इनमें से कौन सी नदी है वो चंबल की सहायक है? ऑप्शन है लूणी नदी, बाणगंगा, बनास या सागी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, बनास। ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया था, ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे अर्जुन की गंगा कहते हैं? दोस्तों ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन है बाणगंगा, माही, लूनी या चंबल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा, बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है? यानी राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन है जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, रूपसागर झील। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा, जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ पे दोस्तों, ये आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन आपके सामने वो है, पंचभद्रा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर क्या है? यानी पंचभद्रा झील में है जो कहाँ पे है, बाड़मेर में, उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 80%, 70%, 98% या 85%। दोस्तों ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 98%। अगला क्वेश्चन आपके सामने है वो, निम्न में से कौन उटंग नदी कहलाती है? इनमें से कौन सी नदी है वो उटंग नदी कहलाती है? ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन है गंभीरी नदी, काली सिंध नदी, लूनी नदी या रूपारेल नदी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा, गंभीरी नदी, जिसे उटंग नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, निम्न में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? निम्न में से कौन सा बांध है जिसे कोट बांध भी कहते हैं? तो ऑप्शन है मोरेल बांध, गोसुंडा बांध या खाटी बांध या सरजू सागर बांध। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सरजू सागर बांध है जिसे कोट बांध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना है? बिसलपुर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है बेड़च, बनास, व्यास या चंबल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बनास नदी पर। बिसलपुर बांध बनास नदी पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, चंद्रभागा नदी कौन से जिले में बहती है? चंद्रभागा नदी है वो कौन से जिले में बहती है? ऑप्शन है झालावाड़, भीलवाड़ा, बाड़मेर या कोटा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा, झालावाड़। चंद्रभागा नदी वो झालावाड़ में बहती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, भाखड़ा बांध स्थित है। भाखड़ा बांध स्थित है, ऑप्शन है गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, सतलुज नदी पर या सिंधु नदी पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सतलुज नदी पर। ध्यान में रखना, सतलुज नदी पर। क्वेश्चन आपके सामने वो है, कोलायत झील स्थित है। यानी कोलायत झील है वो किस जिले में है? ऑप्शन है बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा, बीकानेर में। कोलायत झील है वो बीकानेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही होगा, डूंगरपुर। गेप सागर जिला है वो डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है माउंट आबू में, उदयपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जैसलमेर में। गढ़सीसर सरोवर है वो जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, फाय सागर झील कहाँ स्थित है? फाय सागर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर, अलवर के अंदर या अजमेर के अंदर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही होगा, अजमेर के अंदर। फाय सागर झील है वो अजमेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया? पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया? ऑप्शन है राजसमंद झील से, जयसमंद झील से, फतेह सागर झील से या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही होगा, फतेह सागर झील से। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है पृथ्वीराज ने, अर्णोराज ने, राज सिंह ने या जय सिंह ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा, अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, राजस्थान की प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा निर्मित है। यानी राजस्थान की किस झील पर है वो नटने का चबूतरा निर्मित है? ऑप्शन है जयसमंद, पिछोला, नक्की या सांभर।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा पिछोला झील। ये कहाँ पे दोस्तों, ये उदयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है जग मंदिर व जग निवास महल किस झील पर स्थित है। जग मंदिर व जग निवास महल किस झील पर स्थित है। ऑप्शन है जयसमंद पर, राजसमंद पर, पिछोला पर या फतेह सागर पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा पिछोला झील पर, जो जग निवास जग मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है पुष्कर झील को स्वस्थ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। ऑप्शन है जापान, फ्रांस, बेल्जियम या कनाडा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कनाडा, जो पुष्कर झील को स्वस्थ रखने में सहयोग दे रहा है भारत का। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है पाली जिले में किस नदी का उद्गम होता है। पाली जिले में किस नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन है लूनी, जवाई, साबरमती या सूकड़ी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा जवाई नदी का। ऑप्शन नंबर 2 जवाई नदी का, जो कि पाली से उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है बेड़च नदी कहाँ से निकलती है। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन है गुकंदा की पहाड़ी से, ऑप्शन है उत्तर मेवाड़ की पहाड़ी से या नाग पहाड़ी से या खमनौर की पहाड़ी से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा गोगुंदा की पहाड़ी से वो बेड़च नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदियां है। लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन है बेड़च, लूनी, बनास या घग्गर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा लूनी नदी की। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है। यानी आधी मीठी आधी खारी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। ऑप्शन है चंबल, लूणी, बनास या बाणगंगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा लूणी, जो बालोतरा बाढ़ में के बाद में खारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है बनास, चंबल, बेड़च, कोठारी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में खंडेलती है, वह कौन है। लूणी, माही, जमाई या पार्वती। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा माही नदी, जो उल्टे यू आकार की बहती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। यानी राजस्थान की वह एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन है लूणी, माही, बनास, काली सिंध। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा माही, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है उल्टे यू आकार की। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन है चंबल, माही, शोक या जाखम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा माही नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है ऋग्वेद में उल्लेखित नदी। यानी ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है। ऑप्शन है सरस्वती, लूणी, कांतली या कांकनी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा सरस्वती नदी, जिसका वर्तमान में नाम घग्गर है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद होता है। यानी आयड़ नदी है वो उदय सागर झील में गिरने के बाद में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है माही, जाखम, सोम या बेड़च। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है लूनी मुख्यतः किस राज्य में बहती है। लूनी में मुख्यतः किस राज्य में बहती है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा राजस्थान। लूनी नदी है वो राजस्थान के 6 जिलों में प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है कायलाना झील कहाँ स्थित है। कायलाना झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, बीकानेर के अंदर, नागौर के अंदर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा जोधपुर के अंदर। कायलाना झील है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है मोती झील कहाँ स्थित है। मोती झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भरतपुर के अंदर, करौली के अंदर, धौलपुर के अंदर, अलवर के अंदर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा मोती झील है वो भरतपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है भुज झील कहाँ स्थित है। भुज झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा जैसलमेर। भुज झील है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है किस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से जाना जाता है। किस झील का उत्तरी भाग है वो नौ चौकी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आना सागर, राजसमंद, जयसमंद, सिलसेड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा राजसमंद झील का वह उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी। यानी इनमें से कौन सी नदी है जो सामर झील में नहीं गिरती। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा खंडेल नदी। ऑप्शन नंबर 3 खंडेल नदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है लूणी नदी प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। यानी लूणी नदी का प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा रंगाई छपाई उद्योग। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है राजस्थान की लवणीय झील वाली झील। यानी राजस्थान की लवणीय जल वाली झील कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा सांबर झील। इसी के साथ जय हिंद।